नमस्कार। प्रगति इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। जैसा कि कल हमने डिफ्रॉस्ट टाइमर के बारे में बात किया था कि यह डिफ्रॉस्ट टाइमर होता है और डबल डोर फ्रिज में इसका इस्तेमाल किया जाता है। डिफ्रॉस्ट टाइमर के साथ साथ में एक डिफ्रॉस्ट साइकिल होती है। उस साइकिल में 3 महत्वपूर्ण पार्ट और लगे होते हैं, जैसे कि बायोमेटल थर्मोस्टेट, थर्मल फ्यूज, डिफ्रॉस्ट हीटर। यहां पर मैं दिखा देता हूं ये पार्ट कौन से हैं। ये देखिए, ये बायोमेटल थर्मोस्टेट है, ये थर्मल फ्यूज है और ये डिफ्रॉस्ट हीटर है। ये तीनों पार्ट है, बायोमेटल थर्मोस्टेट, थर्मल फ्यूज और ये डिफ्रॉस्ट हीटर। वैसे थर्मल फ्यूज और बायोमेटल कुछ अलग टाइप के भी आते हैं। कोई कोई थर्मोस्टेट, बायोमेटल थर्मोस्टेट और थर्मल फ्यूज एक ही में कनेक्ट आता है। जैसे यहाँ पर जैक लगा हुआ है, ये मशीन में जाकर बैठ जाता है और इसमें इसके साथ साथ में थोड़ा नजदीक करके मैं दिखाते हैं इसको। यहाँ पर देखिए, ये बायोमेटल और इधर साइड में थर्मल फ्यूज लगा हुआ है। एक बार और बता दें कि जिस शब्द के आगे थर्मा, थर्मो, थर्मल, थर्मस यानी ऐसे शब्द लगे होते हैं तो उसका संबंध कहीं ना कहीं तापमान के साथ होता है, टेम्परेचर के साथ होता है। अब यहाँ आगे हम बात करते हैं साइकिल के बारे में। कल जैसे बताया था कि एक नंबर टाइमर का, एक नंबर जो है सप्लाई न्यूट्रल से कनेक्ट होती है और 3 नंबर फेज से कनेक्ट होती है। तो ये जो वायरिंग बनती है, मैं इस वायरिंग को बना देता हूं। तो यहां पर हम ये मानते हैं कि 2 नंबर से सप्लाई ये इधर आ रही है बायोमेटल पर, बायोमेटल से सप्लाई थर्मल फ्यूज पे गई, थर्मल फ्यूज से सप्लाई डिफ्रॉस्ट हीटर पर चली गई। अब बायोमेटल कैसे काम करता है? जैसे मान लिया डबल डोर फ्रिज है, ऊपर वाले खाने में बायोमेटल -5, -8, -10 डिग्री सेंटीग्रेड पर काम करता है। यानी कि ऊपर वाले खाने में यदि -5 डिग्री या -8 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर आ गया है तो बायोमेटल क्या करेगा? बायोमेटल में ये जो पॉइंट बने ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। जब ये पॉइंट जुड़ेंगे तो फिर ये सप्लाई यहां से होकर हीटर में आएगी और हीटर के दूसरे छोर पर न्यूट्रल मिल रहा होता है। ये न्यूट्रल सप्लाई इस साइड में मिल गई है और इधर से बायोमेटल से थर्मल फ्यूज होते हुए डिफ्रॉस्ट हीटर में सप्लाई आ गई है और डिफ्रॉस्ट हीटर ऑन हो गया है। डिफ्रॉस्ट हीटर जैसे ही ऑन होता है, टाइमर बंद हो जाता है उस समय और मशीन में डिफ्रॉस्टिंग क्रिया शुरू हो जाती है। डिफ्रॉस्टिंग क्रिया यानी मशीन में बर्फ पिघलने लगती है और यह क्रिया 15 से 20 मिनट तक चलती है, डिफ्रॉस्टिंग क्रिया। और वापस मशीन जब पिघल जाती है तो जो -5 टेम्परेचर मैंने कहा था, ये फिर प्लस में जाता है। यानी ये प्लस 1, 2, 3, 4 ऐसे जब आएगा टेम्परेचर, तो फिर ये जो इसकी पॉइंट है बायोमेटल के, ये पॉइंट फिर हट जाते हैं। पॉइंट जब फिर हटते हैं, ये पॉइंट फिर जब हट जाते हैं इसके, तो उसके बाद में फिर टाइमर ऑन हो जाता है और टाइमर में जो 1 नंबर जैसे सप्लाई दी है, तो 1 नंबर की सप्लाई यहां से देखिए, ये क्रॉस होके यहां से ये जुड़ी रहती है, इस तरह से ऐसे सप्लाई जुड़ी रहती है। तो जिस समय बायोमेटल ऑफ हो जाता है उस समय क्या होता है, न्यूट्रल यहां से होते हुए, डिफ्रॉस्ट हीटर से होते हुए, थर्मल फ्यूज से होते हुए ये टाइमर पर पहुंचता है। तो 3 नंबर को फेस और जब हीटर बंद है तो 1 नंबर को न्यूट्रल। जब ऐसा हो जाता है तो वापस टाइमर फिर ऑन हो जाता है और जब टाइमर फिर ऑन हो जाता है तो कूलिंग क्रिया फिर शुरू हो जाती है। यानी कि जब कूलिंग क्रिया होगी मशीन में तो उस समय डिफ्रॉस्टिंग क्रिया बंद हो जाएगी और टाइमर चालू रहेगा। लेकिन जब फ्रिज में डिफ्रॉस्टिंग क्रिया होगी, यानी टेम्परेचर आने के बाद में जब फ्रिज डिफ्रॉस्ट मोड पर जाएगा, तो उस समय क्या होगा, चूंकि टाइमर को न्यूट्रल मिलना बंद हो जाता है, यहां से फेज शुरू हो जाता है और न्यूट्रल यहीं पर रुक जाता है।